बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट व्हाट, वी विल टॉक अबाउट अशोकन पिलर्स। तो अशोकन पिलर्स की आज हम लोग बात करेंगे। अशोकन पिलर्स हैं क्या, कहाँ से लगे, क्या इनका रीज़न था, इनको आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो आइए अशोकन पिलर के बारे में सारी बेसिक जानकारी हम ले लेते हैं, जो भी हमारे लिए ज़रूरी है और जिसको हमें करना चाहिए और उसके बारे में हमें सारी बेसिक्स पता होनी चाहिए। तो आइए अशोकन पिलर के बारे में जानते हैं। अशोकन पिलर है क्या? पिलर का मतलब होता है किसी भी चीज़ में टू राइट। इंस्क्रिप्शन जो लिखा है, अभिलेख शब्द जो लिखा है, इस अभिलेख का मतलब होता है लिखना। तो अगर ये खंबे पे लिखा है तो इसको क्या बोलेंगे, पिलर। तो ये क्या हो गया बेटा, पिलर इंस्क्रिप्शन हो गया। ये कौन सा इंस्क्रिप्शन हो गया, ये पिलर इंस्क्रिप्शन हो गया, क्योंकि ये प्रॉपर खंबे पे लिखा है, इसलिए से क्या बोलते हैं, स्तंभ लेख। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, स्तंभ लेख बोलेंगे, क्योंकि ये खंबे पे लिखा हुआ अभिलेख। अब आइए अभिलेखों के बारे में जानते हैं। अशोक प्राचीन भारत में सम्राट की विरासत है। ये पहला ऐसा शासक है जिसने अभिलेखों को लिखा, जो इसके आध्यात्मिक चीजों को दर्शाती है। अशोक के स्तंभ प्राचीन भारतीय वास्तुकला और सम्राट अशोक की विरासत के प्रतिष्ठित प्रतीकों में से है। ईसा पूर्व तृतीय शताब्दी, मतलब क्या हो गया, 300 BC के आसपास, ठीक है, इसने धर्म का प्रचार किया। और ये कब प्रारंभ किया, जब कलिंग युद्ध में इसने लोगों को हराया और वो मरे, तो इसे बड़ा दुख हुआ। तो इसने कलिंग युद्ध के पश्चात ये सारी बेसिक चीजें स्टार्ट की, और ये दुखी था जो इसको यहाँ तक ले गया और इसने स्तंभ बनवाए। अब स्तंभ की विशेषता क्या है, विशेषता आप देखिए क्या है, नीचे एक बेस है जो जमीन के अंदर धंसा है, उसके ऊपर एक एकाश्म पत्थर है, फिर उसके ऊपर एक उल्टा पत्थर है, फिर उसके ऊपर कैपिटल है, फिर उसके ऊपर जानवर बने। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, मुख्यतः चुनार बलुआ पत्थर शीशे की झिलमिलाहट के साथ पॉलिश किया हुआ है। इसको शाइन करा गया, मतलब शाइन जैसे जूते पे शाइन करते हैं वैसे पत्थर को शाइन किया गया, चमकता हुआ रहे। एकल चट्टानी तने, घंटी के आकार के कमल आधार और पशु शीर्ष बैल, हाथी, शेर, घोड़े के साथ बनाया गया। ऊंचाई 12 से 15 मीटर है। लगभग 50 टन तक का वजन उठा सकता है। कितना वजन उठा सकता है, 50 टन तक का वजन उठा सकता है। भाषा ब्राह्मी लिपि में प्राकृत शिलालेख है, ब्राह्मी लिपि है और प्राकृत शिलालेख है। उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में यूनानी और अरेमाइक मिली है। तो यहाँ पे क्या मिली है, ब्राह्मी मिली है, ठीक है, खरोष्टी मिली है एंड अरेमाइक मिली है। यहाँ में क्या मिली है, ये हमें लिपियां मिली हैं। इन लिपियों के बारे में हमें यहाँ पर सारी बातें कराई जा रही है। अब आइए लोकेशन की बात करते हैं। सारनाथ, सारनाथ का क्या है, लॉइन कैपिटल। लॉइन कैपिटल आज की डेट में क्या है बेटा, ये सारनाथ का जो था, ये आज हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जो आपके सिक्कों में बना रहता है, वो राष्ट्रीय चिन्ह है सारनाथ। वैशाली एक सिंगल लॉइन, ठीक है, उत्तर की तरफ देखता हुआ एक शेर बैठा हुआ है इस पे। इसके बाद रामपुरवा, यहाँ पर बुल और लॉइन के कैपिटल है, मतलब एक में बुल है एक में लॉइन है। दिल्ली टोपरा, ये फिरोज शाह ले गया था दिल्ली, कहाँ से, टोपरा से। और लुम्बिनी में है, जिसमें बुद्धा की बर्थ प्लेस का मार्क है, और वहां पर इसको इन्होंने लगाया हुआ है। शिलालेख में क्या किया है इन्होंने, अहिंसा, करुणा, धार्मिक अहिंसा, नीतिक शासन को बढ़ावा देने की बात की है। भिक्षुओं और गृहस्थ दोनों से संबंधित एकता के बारे में वार्तालाप की गई है। और कुछ शिलालेख बौद्ध संघ में विभाजन के खिलाफ चेतावनी दी। मतलब इन्होंने साम्राज्य से रिलेटेड सारी चीजें इसमें ऐड की हैं। इन्होंने बताया बौद्ध धर्म से रिलेटेड समस्याएं क्या हैं, इनको कैसे रेगुलेट करेंगे, इनके काम को कैसे करेंगे, इन सारे बेसिक्स को इन्होंने यहाँ पर ऐड किया है, और इसी के साथ ही अपने इस कार्य को करते हुए प्रदर्शित होते। ठीक, तो अभिलेख क्या है, अभिलेख एक चिन्ह है, प्रतीकात्मक चिन्ह है, जो इनको पूरी तरीके से सहायता देते हैं, पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, और एक ऐसी हेल्प देते हैं जिस हेल्प को कोई और समझ बूझ नहीं सकता। तो ये पूरी तरीके से मदद करने का प्रयास करते हैं, और यही मदद है जो इनके लिए काम करती है। सांस्कृतिक महत्व क्या है, मौर्य शिल्प कला का फारसी और हेलोनिस्टिक प्रभावों के साथ संयोजन दिखाया गया। कुछ लोग कहते हैं फारसी से इसका संयोजन है, तो गलत वर्ड है। इनका संयोजन फारसी से नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या किया गया, वहां पे अलग अलग पत्थरों को ऐसे जोड़ा गया है, उसके बाद घोड़े, उसके ऊपर छत बना दी गई है। ये हमारे हमारे आकाश में ये है जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, ये सारनाथ से लिया गया। ठीक, सार्वजनिक संचार राज्य की नीति का प्रारंभिक उदाहरण है। सार्वजनिक संचार मतलब जनता से सीधे बात करने का प्रयास करेंगे राजा। यहाँ पर राजा जनता को अपनी सारी चीजें बताएंगे। सिंह मुद्रा जो है, ये वाली मुद्रा जो है, ये क्या है, भारतीय मुद्रा है, सरकारी दस्तावेजों में इसको यूज किया गया है। ठीक है, और इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं ये। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल।
यहाँ पर क्या है, लोगों की सुरक्षा। एडिक्ट 1 जो है उसमें लिखा है लोगों की सुरक्षा करनी है। राजा की ड्यूटी है कि अपनी जनता को पढ़ाए, मॉरल गवर्नमेंट की बात करता है। दूसरे एडिक्ट में बात करता है धम्मा के बारे में, बताता है धम्मा है क्या, कंपेशन, प्यार, वर्च्यूज, ट्रुथफुलनेस। तीसरा है एब्सटेंशन फ्रॉम क्रूएलिटी, कह रहा है कोई भी क्रूएल काम नहीं करेगा। प्राइड, एंगर, हार्शनेस की बात है। प्रमोशन ऑफ नॉन वायलेंस है, अहिंसा का प्रमोशन किया गया। चौथा है ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल, रज्जुकों का कार्य, इसने रज्जुकों को नियुक्त किया और उनसे कहा कि आपके क्या कार्य हैं, उनको कैसे करना, उसकी बात की गई। आउटलाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर्स, ये क्या करता है, प्रोविंशियल गवर्नर्स को बताता है रज्जुकों को कि आपको क्या कार्य करना है, और कहता है प्रशासनिक जिम्मेदारी सारी आपके ऊपर है। प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल किलिंग, है ना, लिस्ट एनिमल्स की दी है जिनको नहीं मारा जाएगा, और 25 कह दिए अपने फेस्टिवल्स के टाइम पे छोड़ता है, ठीक है। इसके बाद एनिमल वेलफेयर है, जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, हॉस्पिटल बनाएगा, इनको मारने से बचाएगा। छठा अभिलेख बोलता है वेलफेयर, कल्याण की नीति बनाता है। ये कहता है कि ह्यूमन और एनिमल्स और प्लांट हर सबके लिए हमने कुएं खुदवाए, हॉस्पिटल बनाए, प्लांटेशन का ध्यान दिया, जानवरों पे ध्यान दिया, उनके लिए भी अस्पताल बनाए, इंसानों के लिए अस्पतालों की तैयारी कराई। स्टेट्स कमिटमेंट टू पब्लिक वेलफेयर, स्टेट का खुद का एक कमिटमेंट है किसके लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए। इसके बाद प्रमोशन ऑफ धम्मा एंड टॉलरेंस, और सातवें में क्या कहता है, धम्मा का प्रमोशन और कैसे आप किसी चीज में संयमित रहते हैं। डिटेल्स द वर्क ऑफ धम्मा, ये क्या करता है, धम्म के वर्क को डिटेल करता है। महामात्रास, महामात्र जो धम्म महामात्र है उनके बारे में बताता है कि आप कैसे कार्य करोगे। और ये कहता है कि टॉलरेंस रखना है आपको किसी भी धर्म के व्यक्ति के लिए और उसका अपलिफ्टमेंट करना है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द मॉरल एमिसरीज, ये कहता है जो मॉरल ड्यूटीज हैं उनको आपको लगातार करते रहना है, इसमें कोई इफ एंड बट आपको करने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद बेटा अगला हमारा आता है, ठीक है, प्रिंसिपल्स जो इसके हैं, जो इसके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बात करता है। ठीक, अब प्रिंसिपल्स क्या है बेटा, इसके बारे में आइए समझते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल्स है सारनाथ, सारनाथ फेमस लॉइन कैपिटल है यहाँ पर इसका, ठीक है, जो इनके बारे में सारी चीजें बताता है। ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। फिर मेरठ दिल्ली में लाया गया है, दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा फिरोज शाह तुगलक लेके आए थे। लौरिया नंदन ग्रह मौलिक स्थल से 7 प्रमुख शिलालेखों को संरक्षित किया गया है। लौरिया अरराज बिहार में है, जो धम्म के प्रारंभिक उद्देश्यों को पूरी तरीके से दर्शाते हुए प्रदर्शित होता है। इसके बाद रामपुरवा लाया था। रामपुरवा जो है, रामपुरवा बैल शीर्ष आज भी राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में है। यहाँ पर क्या है, बैल का शीर्ष आज भी वहां पर है। स्तंभ की धुरी आज भी भारत नेपाल सीमा के पास स्थल पर मौजूद है। रामपुरवा जो लाया गया था, ये जहाँ पर रखा गया था वो एरिया आज भी रामपुरवा बिहार भारत के बॉर्डर पर है। इस वैशाली में सिंह शीर्ष वाला स्तंभ है। बुद्ध ने यहाँ पर अंतिम उपदेश दिया था। इसके आसपास प्राचीन बिहार के खंडहर पाए जाते हैं। टोपरा, टोपरा कला में स्थित है, ठीक है, दिल्ली में ले गए हैं अभिलेख को फिरोज शाह। तो इसके बाद 14वीं शताब्दी में दिल्ली हस्तांतरित किया गया। इसमें शिलालेख 5 का अंक है। साची महामेला स्तूप के समीप खंडित स्तंभ लेखों के साथ स्थित है और ये प्राचीन बौद्ध तीर्थ का एक स्थान माना जाता है। निगली सागर लुम्बिनी में रुम्मनदेही शिलालेख स्थल के पास स्थित छोटा स्तंभ अशोक की लुम्बिनी पद यात्रा को दर्शित करता है। अब छोटे स्तंभ लेख या माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे। इसमें पहला है इलाहाबाद का विभाजन विरोधी, कौन सा है, सैकिस्मेटिक, जो बताता है कि बौद्ध धर्म में विभाजन नहीं होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे बात होती है। दूसरा भिक्षु संघ को आंतरिक विभाजनों से बचाने का आग्रह, यह अर्ज करता है वहाँ जो भिक्षु संघ होते हैं कि आप विभाजन से बचिए। फिर दूसरा है रुम्मनदेही इंस्क्रिप्शन लुम्बिनी निहार में, यहाँ पर ये कहते हैं कि बुद्ध के जन्म स्थान को हमने करमुक्त कर दिया, मतलब 1/6 से हमने कर कितना कर दिया, 1/8 कर दिया। फिर आता है निगली सागर नेपाल में, ये वर्तमान सिद्धार्थनगर लुम्बी क्षेत्र के गंडक नदी के पूर्व में स्थित है। ब्राह्मी लिपि में 4 पंक्तियां हैं, जिसमें पहला है देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा, मतलब अशोक के बारे में।
बुद्ध की माता का स्तूप विस्तृत करने के लिए, जो बुद्ध की माँ थी उनका स्तूप इन्होंने विस्तृत किया था, एक पत्थर का स्तंभ स्थापित करने का आदेश दिया था। इसकी खोज 2029 में निर्मित था, 1895 में जनरल सीटी वॉन विल्सन वुड्स द्वारा किया गया। आज ये कहाँ पर है? पटना के संग्रहालय में संरक्षित है। अशोक के बौद्ध पवित्र स्थल कला को राजकीय संरक्षण, महारानी माया के प्रति पालक श्रद्धा और शुरुआती महिला स्मरण के साम्राज्य अभिलेखों में सम्मिलित करने को दर्शाता है। ठीक है। अब अशोक के अभिलेख जो थे वो सारे पूरे बन चुके थे, अशोक अब अभिलेखों को लेकर चल रहा है। अशोक के अभिलेख जो है वो प्रॉपर मैनर में आपकी गणनाओं को देखते हैं, आपकी चीज़ों को समझते हैं। अशोक के अभिलेखी एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपकी चीज़ों को ठीक से समझता है। अशोक के अभिलेखी थे जिन्होंने बेटा साम्राज्य रुख को स्ट्रॉन्ग कराया। अशोक के अभिलेखों ने क्षेत्रीय विषमता को दूर किया। अशोक के अभिलेखों ने जनता को एकाग्र किया, एकत्रित किया और एकता का सूत्रधार बनाया। बिना युद्ध के किसी भी चीज़ को जीतना और उसको संभाले रखना अशोक की एक कला थी और इस कला को इसने पूरी तरीके से निभाया। ठीक, अब हम लोग समझेंगे अभिलेख एक्चुअली होते क्या हैं।